नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज सुबह जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी बात हुई कृष्णा सर से। उनका कहना यही था कि एलपी की सुनवाई के लिए फंडिंग में कुछ कमी हो रही है और अभ्यर्थी जो है एकदम स्लो मूड में घर में बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि मुख्य धारा के लोग हैं ना, पूरी तरीके से मुख्य धारा के लोगों पर डिपेंड हो गए हैं। उसके लिए सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी एक्टिविटी बताते हैं, अपने जोश को दिखाते हैं और फिजिकल तौर पे कुछ वर्क उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी अभ्यर्थी ग्रुप में मैसेज रीड करते हैं, अपनी राय व्यक्त करते हैं, लेकिन जब फंडिंग की बात आ रही है तो उसमें फंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय चीज़ है। और मान लीजिए कि एलपीए का जो केस है, उसकी पहली हेयरिंग के लिए पैसे देने हैं वकील को और पैसे में कमी आ रही है। ऐसे में अगर टाइम निकल जाता है, टाइम पर अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं तो वकील भी सीधे हाथ खड़ा कर लेगा, कह देगा कि आप टाइम पे पैसे नहीं दिए, हम क्या करें। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा, जो अभी तक फंडिंग नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग ज्वाइंट अकाउंट में फंडिंग करें। अगर फंडिंग नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, केस में आपकी हार भी हो सकती है, क्योंकि जब टाइम पे पैसा नहीं जाएगा तो वकील कार्य नहीं करेगा और कार्य नहीं करेगा तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि हम लोग हार जाएंगे केस को। इसलिए मैं भी ये कहना चाहूँगा, आप सभी से ये निवेदन है मेरा कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर फंडिंग करें, ताकि इस केस में कुछ सकारात्मक चीज़ निकल के आए। दूसरी चीज़ मैं एक और बता देना चाहता हूँ। आप सभी अभ्यर्थी ये जानते हैं कि एक लेटर कैंपेन का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखे होंगे कि मेरे द्वारा एक पोस्ट डाला गया था, जिसमें ये कहा गया है कि लेटर कैंपेन चलाया जाए। और लेटर किनको लिखना है ये मैं बता देता हूँ। लेटर लिखना है सीएम ऑफ बिहार को, शिक्षा मंत्री को, राज्यपाल जी को और शिक्षा निदेशक को, शिक्षा महानिदेशक को। इन सभी को लेटर लिखना जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि सीएम के संज्ञान में ये बात है ही नहीं कि सीट दिसंबर और जनवरी में भी कुछ पास अभ्यर्थी हैं जो आवेदन के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में अपनी बात हम अगर जाके कहते हैं तो वहाँ पे कोरोना का हवाला दिया जाता है और दूसरी सभी को लगता है कि ये उग्र आंदोलन के पक्ष में आए हैं, इसलिए पुलिस भी रास्ते में ही घेर दे रही है। तो यहाँ पे हम लोग की स्थिति भी कमज़ोर है, क्योंकि पहली दफ़ा हम लोग केस में हमारी हार हुई है। ऐसे में अगर हम आंदोलन के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे एक तरह से कानून का उल्लंघन होगा, न्यायालय भी गुस्सा में आएगा और जब न्यायालय गुस्सा में आएगा तो पुलिस का अत्याचार हम लोग पे बढ़ जाएगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि लेटर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को पहुँचा सकते हैं, क्योंकि लेटर लिखना है, रजिस्ट्री के थ्रू उसको सेंड करना है। रजिस्ट्री करने से इतना कंफर्म है कि लेटर जिनको देना है उन्हीं को मिलेगा, ये कंफर्म है। और वो भी टाइम से, क्योंकि रजिस्ट्री तेज़ी से जाता है और टाइम से मिलता भी है, और जिनको दिया जाता है उन्हीं को मिलता है। इसलिए ये कैंपेन बहुत ज़रूरी है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग लेटर लिखने का कार्य करें। अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो मैं अपने स्क्रीन पे एड्रेस चला दूंगा सभी का। हालांकि अगर एक दो आदमी का एड्रेस छूट भी जाता है तो आप गूगल में टाइप करेंगे, जिनका भी एड्रेस खोजना चाहें, सीएम ऑफ बिहार रेजिडेंशियल एड्रेस, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार रेजिडेंशियल एड्रेस, ऐसा करके लिखेंगे तो आपको उनका एड्रेस मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा सबका डालने के लिए। अगर सबका नहीं हो पाया तो 2-3 का तो जरूर डाल दूंगा। और एक कैंपेन मेरे दिमाग में और चल रहा था, जो कि जनहित याचिका के तौर पर। हालांकि इसको बाद में भी किया जा सकता है, पहले बहाली पे स्टे लगाना प्रमुख प्राथमिकता है। तो जनहित याचिका भी जिलेवार तरीके से अगर स्टूडेंट करते हैं, सभी 3800 जिले के सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी करते हैं, तो इसका भी लाभ मिलेगा। इससे भी हमारी बात सब जगह पहुंचेगी, कोर्ट, न्यायालय, जस्टिस, एजुकेशन मिनिस्टर, सबके पास हमारी बात पहुंचेगी कि अपने हक के लिए ये जनहित याचिका दिए हैं, आवेदन दिए हैं इसका। तो ये 2 कैंपेन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। अपना एक बहुत अच्छा ये माध्यम है अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए।
लेकिन सबसे पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि फिलहाल फंडिंग की ज़रूरत है। फंडिंग, क्योंकि कृष्णा जी जिस प्रकार से बताए हैं, उनकी जो अंतरात्मा थी वो जिस प्रकार से बोल रहे थे कि सर देखिए फंडिंग नहीं हो पा रहा है, लास्ट में लोग कहेंगे कि कृष्णा जी ऐसे किए, बताइए हम कैसे क्या करें। कृष्णा जी को दोष देने से कोई फायदा नहीं होगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग अपनी एक्टिविटी में चूक कर रहे हैं। ऊपर के लोग एक्टिव हैं, रात दिन एक किए हुए हैं इस कार्य को करने के लिए कि सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके, लेकिन आप सभी अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं लेट करके। सिर्फ आपको अपने मोबाइल से, फ़ोन पे से जो भी आपका फंडिंग का राशि है वो आप सेंड कर दिए होते तो अब तक बहुत कुछ सकारात्मक चीज़ें, क्योंकि 3-4 दिन से फंडिंग की बात हो रही है, अभी तक कलेक्ट नहीं हो पाया। फंडिंग भी ज़्यादा नहीं करना है। ऐसा होता कि हाँ 1-2 लाख फंडिंग करना है तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें होती है, लेकिन यहाँ फंडिंग भी कम है। आप सभी अभ्यर्थी आज़ाद भी है इस बात के लिए कि कितना करना है, जितना भी करना है सहयोग राशि के तौर पे आप लोग कर सकते हैं और कीजिएगा, आपकी ही भलाई होगी। क्योंकि इसमें सारे जितने भी जनवरी सीटेट, दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी हैं सबको अपना हक मिल सकेगा, इसके लिए आवाज़ उठी है। टाइम टू टाइम वकील को पैसा भी नहीं दिया जाता तो भी काम बिगड़ सकता है, क्योंकि वो सीधे तौर पे हाथ खड़ा कर लेगा और कहेगा कि आप लोग समय से फंडिंग नहीं किए, पैसा नहीं दिए तो हम क्या करें, इसमें हमारी गलती कहाँ है। वहाँ पे खाली हाथ लौटना पड़ेगा, मुंह देखते रह जाना होगा, बहाली भी निकल जाएगी। और बहाली निकल जाएगी तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने दिनों बाद मौका मिलता है। यहाँ पर 7वें चरण पे ही देख लीजिए, अभी ताज़ी खबर है ये, 7वें चरण पे कोई ओपन नहीं बोल रहा है कि हाँ इतने महीने में चाहे इतने दिन में आ जाएगा, आएगा, इसी बात को बोला जा रहा है 7वां चरण में आएगा। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जल्द ही 7वां चरण आ ही जाएगा। 6ठा चरण तो कितने दिन बाद आया। तो इसलिए अगर इस बहाली में आपको मौका पाना है तो अपनी एक्टिविटी में भी तेज़ी लानी होगी। सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब वीडियो देख लेने से आपको न्याय नहीं मिलने वाला है, उसके लिए कुछ फिजिकल वर्क भी होने चाहिए। अगर फिजिकल वर्क नहीं होता है तो न्याय की उम्मीद तो आप छोड़ ही दें। आप क्या, हम सभी को छोड़ देना होगा, क्योंकि सभी अभ्यर्थी हैं और दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं। तो इसलिए अपनी एक्टिविटी में तेज़ी लाइए और जितना जल्दी हो सके फंडिंग के कार्य पर पहले ध्यान दीजिए। तत्पश्चात आप लोग तुरंत आवेदन लिखने का काम करें। सीएम ऑफ बिहार को, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार को, प्राइमरी डायरेक्टर ऑफ बिहार, राज्यपाल को, सब लोगों को अगर आप लेटर लिखते हैं तो ये बातें ऊपर तक संज्ञान में सबके पास जाएगी। क्योंकि हमें अभी भी लगता है कि जो केस हम लोग हारे उसके बाद से कोई एक्टिविटी ऊपर तक पहुंच नहीं पाई है, और इस चीज़ को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, सबके संज्ञान में लाना बहुत ज़रूरी है। ना ही हम लोग के साथ कोई पक्ष का नेता खड़ा हुआ, ना ही कोई विपक्ष का नेता। इससे यही निकलता है कि हम लोग की बात जो है दब के रह जा रही है। इस बात को ऊपर तक ले जाने के लिए कुछ एक्टिविटी करना होगा। अगर आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये बहाली निकल जाएगी और मुंह देखते रह जाना होगा। अगर हमारी राय आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताएं कि हाँ ये सही राय है। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक विदा लेना चाहता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।